Hello student, myself Avdesh Kumar Chaudhary. I am going to teach class 6 subject English reader chapter first. Who did Patrick's? Who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? I am going to explain this chapter line by line. I am going to explain this chapter line by line. If there is any mistake, you also ask me in the group by question. Patrick never did homework, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teachers told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Then one day, he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. पैट्रिक जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था वह इसे बहुत बोरिंग महसूस करता था। वो ऑलवेज मतलब वो हमेशा इस बात को कहता था। वह हॉकी और बास्केट और कभी कभी निंटेंडो गेम भी खेलता था। उसके अध्यापक उसे कहते थे कि पैट्रिक अपने गृह कार्य को पूरा करो अन्यथा तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और यह सत्य है। कभी कभी उसे अपने होमवर्क को भी कभी कभी वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति की तरह महसूस करता था और लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वह गृह कार्य करने से नफरत करता था। एक दिन उसने अपने बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और ये जो था वह इसके पीछे लगा हुआ था। वह आश्चर्य था कि यह कोई गुड़िया नहीं थी बल्कि यह एक छोटा सा सबसे छोटी आकृति का व्यक्ति था जिसे हम बौना कहते हैं। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." कराया कि वह एक छोटे से ऊनी शर्ट पहना हुआ था और पुराने फैशन का टोपी लगाया हुआ था और एक लंबी कोट भी पहना हुआ था, ट्राउजर पहना हुआ था और वह चिल्लाया कि मुझे बचाओ। वह विच की तरह दिखाई दे रहा था और उसने कहा कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that 35 days. If you do a good enough job, I could even get a raise. The little man's face wrinkled like a dishcloth. Thrown in the hamper, he kicked his legs and doubled his feet and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I will do it. पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था कि वह कितना भाग्यशाली था। यहाँ पे उसके सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का जवाब था। इसलिए उसने कहा कि केवल तुम मेरे गृह कार्य को पूरा कर दो, मेरे सेमेस्टर के अंत तक मेरे गृह कार्य को पूरा कर दो जो 35 दिन का था। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा पर्याप्त जॉब है, एक अच्छा नौकरी है और मैं ई ग्रेड पा सकूंगा। उस छोटे व्यक्ति के चेहरे पे कपड़े की तरह ललाट पे मुड़ा हुआ हैम्पर दिखाई दे रहा था। बास्केट की तरह सिर दिखाई दे रहा था और वह अपने पैर से मारा और अपनी मुट्ठियों से मारा और वह अपने ओठ को काटा और कहा कि मैं कितना कर्ज अभिशापित हूँ लेकिन मुझे करना होगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और उसने अपने शब्दों को सत्य रखा। That little elf began to Patrick's homework, except there was one glitch.
The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. और उसके शब्द सही हुए, जैसा कि वह छोटा एल्फ पैट्रिक के गृह कार्य को करना शुरू किया। सिवाय एक समस्या थी कि एल्फ हमेशा कुछ नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे हमेशा सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए वो चिल्लाता था कि साहब मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और पैट्रिक उसको जिस तरीके से हो सका उस तरीके से पैट्रिक ने उसकी सहायता की। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what was even better? Look up the word and sound it out by each letter. कहा कि मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ, एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ने के दौरान उसने कहा मुझे एक डिक्शनरी दो, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम इस शब्द को एक एक शब्द को देख करके रीड करो, मैं उसे उसका आंसर बताऊंगा। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. जब उसने मैथ करने के लिए आया तो पैट्रिक भाग्य से बाहर था, उसका भाग्य काम नहीं कर रहा था और उसकी इसकी समय सारणी क्या है इसे भी पता नहीं था। The elf screamed. एल्फ उसे छोटा सा राहत दिया और कहा कि वी एल्फ नेवर डिड नीड दैट, हमें कभी भी मैथ की आवश्यकता नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ना तो मैथ की, ना तो प्लस की, ना तो माइनस की, ना डिवीजन, ना फ्रैक्शन, इन सारी भी चीज़ों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और तुम्हें बड़ी आसानी से मेरी मदद करनी चाहिए। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ जो था मनुष्य के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए एक रहस्य है, इसलिए द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, वह एक शाउटर था और जैसे कि वह लाउडर भी था। गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, उसने कहा कि तुम पुस्तकालय में जाओ, मुझे अधिक से अधिक पुस्तकों की आवश्यकता है और तुम मेरी इन पुस्तकों के द्वारा सहायता कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नाइट, पैट्रिक was working harder than ever and was it right. He was staying up nights and never felt so weary. Was going to school with his eyes full and bleary. अब ये मैटर ये होता है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक तरीके से वह छोटा एल्फ समस्याओं में रहता था। पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया था। अब वह रात में भी रुका रहता था और वह कभी थकना महसूस नहीं करता था। अब उसकी अपनी आंखों को मसलते हुए विद्यालय जा रहा था। अंततः द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, वह स्कूल जाने का उसका अंतिम दिन आया जब एल्फ को अब जाने के लिए उसे फ्री महसूस हुआ। जैसे कि होमवर्क देयर वाज नो मोर एज ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, जैसे कि अंततः वह अंतिम दिन आया, स्कूल का अंतिम दिन आया जब एल्फ को स्वतंत्र होकर वहाँ से जाना था। जैसे कि उसका गृह कार्य पूरा हो गया था, अब उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह पीछे के दरवाजे से वहाँ से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वह जैसे कि पैट्रिक ए ग्रेड पाया, उसके सहपाठी आश्चर्य थे, उसके अध्यापकगण मुस्कुराए और वो भी प्रशंसा से भर दिए। उसके माता पिता भी आश्चर्य थे कि वह क्या घटित पैट्रिक के साथ क्या घटित हुआ। अब वह एक बहुत ही अच्छा लड़का बन गया था। अपने कमरों की सफाई करना, अपने कपड़ों की सफाई करना, प्रसन्नफुल्लित रहना, कभी न थकना और हमेशा खुशी रहना, ये सारी चीज़ उसके अंदर अब एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। यू सी इन द एंड, अंत में आप देख सकते हैं कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट एनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क।
आप देखते हैं कि पैट्रिक ये सोचता है कि उसने सारा काम, उसका सारा गृहकार्य उस छोटे व्यक्ति ने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह एक रहस्य होगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आप और मेरे बीच में। यह कोई एल्फ ने कार्य नहीं किया, बल्कि पैट्रिक ने स्वयं इस गृहकार्य को पूरा किया। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। You will also complete this question answer in your notebooks and also send in the group. I will check and reply you. And you will also subscribe my channel and like my video and share more and more my video to your friends. Okay, that's all. Thank you.